मैं खुर्रम अली से दरख्वास्त करूँगा कि खुर्रम अली तशरीफ लाएँ और तिलावत कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करता हूँ अल्लाह का नाम लेके जो रहमान और रहीम है। आतैना कल कौसर, शक हमने तुम्हें कौसर अता किया। फसल्ले ले रब्बिका वनहर, मैं अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानियाँ देते रहो। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन बेऔलाद होगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये थे खुर्रम अली। अब इनके बाद खुशबू आए और तिलावत कलाम करें। सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इनके बाद सकीना नकवी है। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि रब्बिल आला, अऊज़ु बिरब्बिल आला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वसवासिल फी सुदूरिन नास। अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये थी सकीना नकवी। अब कुलसूम नकवी आए और कुलसूम नकवी तिलावत कलाम करें। अरे ये वाला माइक वहाँ दे देना, स्टेज पे रख दो बस। ये वाले स्टेज पे रख दो। लो पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियदल हुज्जतुल हसन, सलवातुल्लाह अलैहि वअला अबवाई फी आदिली सात वलियाम वाफिदा वसाइदा वनासिरा वदलीला वसाई अत्ता तुस्तनौ वैदता तव्वा वतमतौ फिया तवीला गदामसिसा या रवाइराइमी। अल्लाह मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली
इजाजत पर तशरीफ ले आए। बस बाबरी फाउंडेशन की जानिब से हम तमाम उलमाए किराम को शोहराए किराम का इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद हुसैन अब्बास सलामों से दरख्वास्त करते हैं। हुसैन अब्बास तशरीफ लाएं और तिलावत ऐसे ऐसे हाथ में लेके लगा दूंगा लगा के पढ़ोगे। जी यहाँ से पढ़ लेता हूँ। अली का नाम लिख रहा है मेरी जबान पर, जबरील मुस्कुराने लगे आसमान पर, बच्चे की जान तक कर ना सके, मेरा दिल लिख रहा है मेरे मकान पर। अली मुर्तज़ा हुसैन से दरख्वास्त करते हैं। मुर्तज़ा हुसैन तशरीफ लाएं और अपना कलाम ये चल ही नहीं रहा। भाई यही दे दी, यही नहीं है। यही चलेगा। और इतना दूर रखना ऐसे बेटे। ये चलेगा नहीं, ये उसका है रिकॉर्डिंग का। अच्छा रिकॉर्डिंग वाला है। लगा लो तो बेटे लगा लो। हेलो लगा लो ये रिकॉर्डिंग हो चलो ऐसे ही रख दो। हेलो ये पकड़ लो हाथ में, दोनों एक साथ पकड़ लो, एक हाथ में। बैठ जाओ। अच्छा चलो बैठ जाओ। ये वाला भाई ये रख दीजिए बस। अच्छा पकड़ो, ये वीडियो के लिए है। अच्छा नबी के घर में विलादत हुई है आज के दिन, खुशी का रोज है, हर सू खुशी है आज के दिन। पढ़ो दुरूद आई है फातिमा ज़हरा, पढ़ो दुरूद के आई है फातिमा ज़हरा, उन्हीं के वास्ते महफिल सजी है आज के दिन। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। ये थे मुर्तज़ा हुसैन। मैं रबाब फातिमा से दरख्वास्त करूँगा कि रबाब फातिमा और अब आप बेटे वो तो पहुँचे जाएंगे तो आइएगा। आ जाओ बेटा। एक स्टैंड लगा दो यार बच्चों के लिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयदा ताहिराओ आबिदाओ जाहिदाओ तैयबाओ राज़ियाओ मर्ज़िया आजिलाओ साजिदाओ रबतूले दुसरा। सैयदा ताहिराओ आबिदाओ साजिदाओ तैयबाओ राज़ियाओ मर्ज़िया आजिलाओ साजिदाओ
जियो बेटा जियो। मैं और बच्चों से भी कहूँगा आप इनसे सीखिए। इसके बाद हम दरख्वास्त करेंगे नजफ अली सल्लल्लाहु से। नजफ अली, नजफ अली आओ बेटे। बैठ के आराम से, थोड़ा सा दूर रख के। ये लीजिए। जिसने दरे बतूल पे सजदा नहीं किया, जिसने दरे बतूल पे सजदा नहीं किया, खालिक ने उसका सर कभी ऊंचा नहीं किया, खालिक ने उसका सर कभी ऊंचा नहीं किया। जिसने झुकाया सर दरे बिन्ते रसूल पर, जिसने झुकाया सर दरे बिन्ते रसूल पर, अल्लाह ने कभी उसे रुसवा नहीं
लगी हाँ पैर से टकराते वो गिर जाता कॉलर में लगा लो। दीन के गुलशन में रंगत फातिमा ज़हरा की है। दीन के गुलशन में रंगत फातिमा ज़हरा की है। कलियों में गुंजों में नफस फातिमा ज़हरा की है। कलियों में गुंजों में नफस फातिमा ज़हरा की है। कहते हैं जुमला मलायक हो मुबारक या नबी। कहते हैं जुमला मलायक हो मुबारक या नबी। आपके घर में विलादत फातिमा ज़हरा की है। आपके घर में विलादत फातिमा ज़हरा की है। मनकबत लिखने का पढ़ने का सलीका आ गया। मनकबत लिखने का पढ़ने का सलीका आ गया। ये भी कैसर पर इनायत फातिमा ज़हरा की है। ये थे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। अब ये सिलसिला ये नहीं पता होता है बच्चों का, किसी का नाम वैसा नहीं कहते जिन्होंने लिखा थे। सबने पढ़ लिया? कोई है पढ़ने वाला बच्चा? और चलिए जिन्होंने नाम लिखा है तो हज़रात इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी ये सब हो गए। तुम रह गए? क्या पढ़ोगे तुम बेटी? इन्ना कहना पड़ेगा। पढ़ो। अब पढ़ो। इन्ना शान है वही वाह बहुत बड़ी बात होती है। हाँ आपकी सही का और ईमान की बात होती है। इंशाअल्लाह इसी तरह काम लेते रहेंगे। आओ शाबाश शाबाश। बिस्मिल्लाह। बेटे आओ शाबाश। हमने तुम्हें कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ते जाओ और कुर्बानियाँ देते जाओ। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बेशक तुम्हारा दुश्मन बेऔलाद होगा। चलो भाई ये बच्चों का सिलसिला ये जैसा कि मैंने शुरू में बताया था बाबुल इल्म एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम ये प्रोग्राम हर साल मुनक़िद किया जाता है। जनाब फातिमा ज़हरा और इससे कबल एक इस्लामी कंपटीशन मुनक़िद किया जाता है जो पिछले इतवार को हुआ था। उसमें जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था आज उनको इनामात से नवाजा जाएगा। ए ग्रुप में 14 साल तक के बच्चे और बी ग्रुप में 15 से 40 साल तक के लोग शामिल होते हैं। उसका आज इनामात का ऐलान किया जाएगा। ये बच्चों का सिलसिला यही खत्म होता है। अब इस महफिल का मनक़बती महफिल का बाकायदा आगाज़ करने के लिए सलीम अमरोही साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि नाते पाक से इस महफिल का आगाज़ करें। सलीम अमरोही साहब चलो उनसे कुछ और पढ़वा किसी और से इतने पढ़वा
मैं नाज़िम अमरोही साहब से दरख्वास्त करूंगा नाते पाक का नजराना पेश करें और महफिल का बाकायदा आगाज करें। आप हज़रात नारे सल्लल्लाहु अलैहि गरीबों के मुश्किल कुशा है मोहम्मद, गरीबों के मुश्किल कुशा है मोहम्मद, हर एक दर्द दिल की दवा है मोहम्मद, हर एक दर्द दिल की। ओ खुदा दिन भेजे सलाम के तौबे, वही खातिमुल गरीबों के मुश्किल कुशा है मोहम्मद, और यहाँ पर भी वो हैं, वहाँ पर भी वो हैं, यहाँ पर भी वो हैं, वहाँ पर भी वो हैं। बस अब क्या कहूँ मैं कि क्या है मोहम्मद, गरीबों के मुश्किल। और बतौर खादी शेर देखें आशर भाई, क्या अक़ीदत से देखो नजर आएंगे वो, अक़ीदत से देखो नजर आएंगे वो, यहाँ पर भी जलवा नुमा है मोहम्मद, यहाँ पर भी जलवा। शुक्रिया। अभी नाज़िम अमरोही साहब बारगाह रिसालत माब में नाते पाक का नजराना पेश कर रहे थे। हमारे साथ मसनद पर आली जनाब मौलाना रज़ा काज़िम तक़वी साहब प्रिंसिपल दारुल उलूम सैयदुल मदारिस, आली जनाब मौलाना सैयद कौसर मुस्तफ़ा साहब, आली जनाब मौलाना डॉक्टर शहबाज हुसैन साहब और प्रोफेसर नाशिर नकवी साहब और बाबुल इल्म एजुकेशन फाउंडेशन के सदर वसीम हैदर नकवी साहब मौजूद हैं। बाबुल इल्म फाउंडेशन के ज़ेर तमाम ये सालाना प्रोग्राम इसी अज़ाख़ाने में मुनक़िद किया जाता है, जिसमें नाज़ अख्तर नकवी साहब, डॉक्टर शहजाद रज़ा साहब, वसीम हसन साहब, मुजाहिद अब्बास साहब, वसीम फहीम हैदर साहब, जावेद नकवी साहब, इन सबका ख़ुसूसी ताउन रहता है। ये प्रोग्राम साल में कई बार मुनाक़िद किया जाता है। इमामों की विलादत के मौके पर अशरफुल मसाजिद में इसका इस्लामी कंपटीशन होता है और विलादत के दिन उसको इनामात तक़सीम किए जाते हैं। लेकिन ये सालाना प्रोग्राम बीबी जी की विलादत से ये अज़ाख़ाना ममूना खातून में मुनाक़िद किया जाता है, जिसका सिलसिला ये चल रहा है। और बाकायदा महफिल का आगाज़ नाते पाक से नाज़िम अमरोही साहब ने किया। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले शायर से दरख्वास्त करूँगा कि तज़किरा फ़ातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, तज़किरा फ़ातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, क्या हकीकत है ज़माने को पता हो जाए। तज़किरा फ़ातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, क्या हकीकत है ज़माने को पता हो जाए। उससे अल्लाह और नबी हो नहीं सकते राज़ी, जिससे शहज़ादी कौन खफा हो। मैं इन 4 मिसरों के साथ जनाब मोहम्मद अब्बास सल्लल्लाहु से दरख्वास्त करूँगा।
आप हजरात उनकी आवाज़ से भी वाकिफ़ हैं, आप हजरात उनके अंदाज से भी वाकिफ़ हैं और आप उनके कलाम से भी वाकिफ़ हैं। आप मोहम्मद अब्बास सलामों का इस्तक़बाल नारे सल्वात से करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये पढ़ो आ जाएगा बहुत आवाज़ आएगी। चलो इधर ही पढ़ो। या इसके ये तुम सेरा बांध दो। ये वाला वो ये उसका है सिर्फ कैमरे का, ये कैमरे वाला है ये। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसी दर पर तो बैठा हूँ अताएं लेने, मैं उसी दर पर तो बैठा हूँ अताएं लेने, मैं उसी
काजी वसीम अमरोही साहब का कलाम पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब ताइदार मुस्तफा साहब को, ताइदार अमरोही से क्यों तशरीफ लाएं और या जनाब हम का पेश करें। नारा दुरूद से नवाज दीजिए। दुरूद से मतला हाजिर करता हूँ। जो करबला में 72 है फातिमा ज़हरा, जो करबला में 72 है फातिमा ज़हरा, सब आपके गुले तर है फातिमा ज़हरा, सब आपके ही गुले तर है फातिमा ज़हरा। यहाँ भी शेर समाप्त फरमाए। मुक़द्दमे ने फिदक के ये कर दिया साबित, मुक़द्दमे ने फिदक के ये कर दिया साबित, नबी की एक ही दुख तर है फातिमा ज़हरा, नबी की एक ही दुख तर है फातिमा ज़हरा। और कुलालमीन भी जिनका तवाफ करते हैं, कुलालमीन भी जिनका तवाफ करते हैं, वो कायनात का महवर है फातिमा ज़हरा, वो कायनात का महवर है फातिमा ज़हरा। कि वो जिनके ज़ेरे कदम है बुलंदियाँ सारी, वो जिनके ज़ेरे कदम है बुलंदियाँ सारी, खुदा ही जाने कहाँ पर है फातिमा ज़हरा, खुदा ही जाने कहाँ पर है फातिमा ज़हरा। अजाइबात का मज़हर है बिलियती हैदर, अजाइबात का मज़हर है बिलियती हैदर, तो इस्मतों का भी मज़हर है फातिमा ज़हरा, तो इस्मतों का भी मज़हर है फातिमा ज़हरा। बतौर खास शेर और समाज के
तख़य्युलात की चादर में आ नहीं सकते, तख़य्युलात की चादर में आ नहीं सकते, जो वस्फ आपके अंदर है फातिमा ज़हरा, जो वस्फ आपके अंदर है फातिमा ज़हरा। आखिरी शेर और समाप्त फरमा लें। कसीदा मिस्र सानी में हो गया पूरा, कसीदा मिस्र सानी में हो गया पूरा, के अपने बाप की मादर फातिमा, के अपने बाप की मादर है फातिमा के पैगंबराने खुदा के हैं ताजदार नबी, पैगंबराने खुदा के हैं ताजदार नबी, तो ताज शाफ़े महशर शाफ़े महशर है फातिमा। जैसा मैंने अभी बताया था कि हम बबरिंग फाउंडेशन के जरिए तमाम साल में कई प्रोग्राम मुनाक़िद करते हैं, लेकिन हर मरतबा ये एक दरख्वास्त की जाती है तमाम बच्चों से कि अब जब इनाम देने आते हैं तो अपने वालिदैन को अगर साथ में लाया करें तो ये तादाद दुगनी हो जाएगी। हर बच्चे के साथ अगर उसके वालिद आते हैं तो ये इमामबाड़ा पूरा भर जाएगा, जगह नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि बच्चों को भेज देते हैं, वालिदैन खुद कर बैठे। हर मरतबा इस बात से दरख्वास्त की जाती है जो भी आपके सामने ले जाएं मलक मांग के रोटी तेरे दर से, ले जाएं मलक मांग के रोटी तेरे दर से, ये तेरा मकाम फखरे जहां फखरे जिना है, और इस वास्ते ताज़ीम को उठ जाते थे अहमद खातूने जिना 11 इमामों की जो माँ है, खातूने जिना 11 इमामों की जो माँ है। इन 4 मिसरों के साथ में इक़्तिदार हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूं तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। इक़्तिदार बिखरी हुई है तेरे पे तनवीर फातिमा, बिखरी हुई है चेहरे पे तनवीर फातिमा, बिखरी ज़ैनब खड़ी है या के है तस्वीर फातिमा, ज़ैनब खड़ी है या के है तस्वीर फातिमा, शाहर इमाम है तो पिसर भी इमाम है, शाहर इमाम है तो पिसर भी इमाम है, रोशन है दो जहान में तकदीर फातिमा,
रोशन है दो जहान में तकदीर फातिमा। हिंदा की नस्ल डूब गई बैरे जुल्म में। हिंदा की नस्ल डूब गई बैरे जुल्म में। करबो बला में जीत गया शीर फातिमा। करबो बला में जीत गया शीर फातिमा। और दुश्मन न मेरे पाएंगे फिरदौस की महक। दुश्मन न मेरे पाएंगे फिरदौस की महक। जन्नत के दर पे नक्श है तहरीर फातिमा। जन्नत के दर पे नक्श है तहरीर फातिमा। है इक़्तिदार मरियम सारा भी मोतबर। है इक़्तिदार मरियम सारा भी मोतबर। लेकिन सभी से आला है तौक़ीर फातिमा। लेकिन सभी से आला है। अभी सदार हुसैन साहब चंद के हमने कोशिश की थी कि बच्चों का सिलसिला पहले खत्म हो जाए, लेकिन 2-3 नाम बच्चों के मेरे सामने रहे तो मैं इन बच्चों का मैं गदीर सल्लल्लाहु से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुख्तसरन नजराने अक़ीदत पेश करें। एक मतलब और चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ, समात करिए। मतलब देखिए कि सरदार अंबिया का पदर सैयद आका है। सरदार अंबिया का पदर सैयद आका है। खालिक खुदा है मुल्क मगर सैयद आका है। खालिक खुदा है मुल्क मगर सैयद आका है। और एक शम्स जलवागर है कलामे खुदा के साथ। एक शम्स जलवागर है कलामे खुदा के साथ। नोके सिना पे नूरे नज़र सैयद आका है। नोके सिना पे नूरे नज़र सैयद आका है। और माओ से तरबियत में मिला ज़िक्र फ़ातिमा। माओ से तरबियत में मिला ज़िक्र फ़ातिमा। नस्लों में पारसाई असर सैयद आका है। नस्लों में पारसाई असर सैयद आका है। और बतौर ख़ास शेर देखें कि दुनिया की मुश्किलों को तो हैदर का खौफ है। दुनिया की मुश्किलों को तो हैदर का खौफ है। हैदर की मुश्किलात को डर सैयद आका है। हैदर की मुश्किलात को डर सैयद आका है। और तख्ते यजीद हिल गया खुतबे की गूंज से। तख्ते यजीद हिल गया खुतबे की गूंज से। ज़ैनब की गुफ्तगू में असर सैयद आका है। ज़ैनब की गुफ्तगू में असर सैयद आका है। और हुर्सा नसीब होगा अगर सरपरस्त हो। हुर्सा नसीब होगा अगर सरपरस्त हो। और एहतराम दिल से अगर सैयद आका है।
और मक्ता भी देख लेंगे। अर्शी तमाम उम्र की कुरान से गुफ्तगू, अर्शी तमाम उम्र की कुरान से गुफ्तगू, सारे जहां में बस ये हुनर सैयदा का है, सारे जहां में बस ये हुनर सैयदा का है। शुक्रिया। अभी गदीर सल्लम अपना कलाम पेश कर रहे थे। जिन बच्चों का जिक्र मैंने किया था वो अभी भी तशरीफ नहीं लाए, उनके नाम लिखा दी, जब आ जाएंगे तो उन्हें पढ़वा दिया जाएगा। मैं वसीम सलीम अमरोगी साहब से दरख्वास्त करूँगा। सलीम अमरोगी साहब, सलीम अमरोगी साहब। एक बार बुलंद आवाज में नारे सलवात हो दिए। आज मरकज़ मुस्तफ़ा में एक महफ़िल जिसमें मिसरा आया था कि मरकज़ में मुस्तफ़ा के है महफ़िल बतूल की, कुछ अशार कहे थे, बहरहाल वहाँ नहीं तो आपके दरमियान पढ़ रहे हैं। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात हो दिए। जिस घर में आयतों को है आदत नज़ूल की, जिस घर में आयतों को है आदत नज़ूल की, जिस घर में आयतों को है आदत नुज़ूल की, उस घर में आज आ गई बेटी रसूल की। जिस घर में आयतों को है आदत नुज़ूल की, जिस घर में आयतों को है आदत नुज़ूल की, उस घर में आज आ गई बेटी रसूल की, उस घर में आज आ गई बेटी रसूल की। रब से दुआए खास थी रब के रसूल की, रब से दुआए खास थी रब के रसूल की, महबूब की दुआ थी सो रब ने कबूल की, महबूब की दुआ थी सो रब ने कबूल की। सादात के तुफैल हर एक सिमत देखिए, सादात के तुफैल, सादात के तुफैल हर एक सिमत देखिए, खुशबू जहां में फैली है अहमद के फूल
खुशबू जहां में फैली है अहमद के फूल की। एक खुसूसी काफिया कह के कहा गया था कि धूल को आपको नज़्म करना है। बहरहाल कोशिश की है कि खुसूसी काफिया धूल। वसीम साहब देखिएगा कहत किसे लायक हो। खुशबू जहां में फैली है अहमद के फूल की, कब्रे बतूल छू के जो आई हवा के साथ। और बड़ी एहतियात से कहने की कोशिश की है। कब्रे बतूल छू के जो आई हवा के साथ, कब्रे बतूल छू के जो आई हवा के साथ, कीमत समझ सकेगा कोई ऐसी धूल की, कीमत समझ कब्रे बतूल छू के जो आई हवा के साथ, कीमत समझ सकेगा कोई ऐसी धूल की। मरकज़ में मुस्तफ़ा के है महफिल बतूल की। तस्मीन देख लीजिएगा कि आ जाइए बहिश्त की, लेनी हो गर वीज़ा, आ जाइए बहिश्त की, लेनी हो गर वीज़ा, मरकज़ में मुस्तफ़ा के है महफिल बतूल की, मरकज़ में मुस्तफ़ा के है महफिल बतूल की। अब उम्र भर जलेगा जहन्नम की आग में, वो उम्र भर जलेगा जहन्नम की आग में, ज़हरा पा जुल्म करने की जिसने भी भूल की, ज़हरा पा जुल्म करने की जिसने भी भूल की, अपने मुलाज़मीन का भी करिए तेरा, अपने मुलाज़मीन का भी करिए एहतराम, सीरत बता रही है ये हमको बतूल की, सीरत बता रही है ये हमको बतूल की। जो घर में औरतों से झिड़क कर करें हैं बात, जो घर में औरतों से झिड़क कर करें हैं बात, जो घर में औरतों से झिड़क कर करे है बात,
नाराज उससे रहती है बेटी रसूल की, नाराज उससे रहती है बेटी रसूल की। मैं लिख रहा हूँ मनक़बते फ़ातिमा सलीम, मैं लिख रहा हूँ मनक़बते फ़ातिमा सलीम। लो मेरी ये दुआ भी खुदा ने कबूल की, लो मेरी ये दुआ भी खुदा ने, जिस घर में आयतों को हयादत नुज़ूल की, उस घर में आज आ गई बेटी रसूल की, उस घर में आज आ गई। अभी जनाब सलीम नूरी साहब मखसूस अंदाज में मनक़बत का नज़राना पेश कर रहे हैं। हज़रात, हमारी इस महफिल का आगाज़ नाते पाक से जनाब नाज़िम हुसैन साहब नाज़िम अमरोही ने किया था। मैं उनसे मनक़बत के लिए दरख्वास्त करूँगा कि वो मनक़बत के अशार पेश करें। जनाब नाज़िम अमरोही, आप हज़रात नारे सलवात का दो मतले और दो शेर। कबिला फातिमा कितनी मुक़द्दस तेरी अंगनाई है, फातिमा कितनी मुक़द्दस तेरी अंगनाई है, इन्नमा जिसकी गवाही में उतर आई है, इन्नमा जिसकी गवाही में उतर आई है, और आज पैगाम मसरत ये सबालाई है, ऐ खतीजा तेरे गुलशन में बहार आई है, ऐ खतीजा तेरे गुलशन में बहार आई है, औक़त तेरा नप न सका आयत कुरानी से, क़द तेरा नप न सका आयत कुरानी से, जाने कितनी तेरे किरदार की ऊंचाई है, जाने कितनी तेरे किरदार की ऊंचाई है, और तेरी अज़मत तेरा किरदार है कितना आला, तेरी अज़मत तेरा किरदार
जहाँ पाई है, तरबियत 11 इमामों ने जहाँ पाई। अभी नाज़िम अमरोगी साहब बारगाह जनाब फातिमा ज़हरा से नजराना पेश कर रहे थे। जिन बच्चों का मैंने जिक्र किया था अभी, वो बच्चे आ गए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा मीसम सल्लम आए और अपना करा दो रखो। यहाँ आ जाओ, यहाँ यहीं आ जाओ। बंद अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शाबाश। इनके बाद कहकशां ज़हरा, कहकशां ज़हरा आइए। अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ुल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद अली हसन आइए। माशाअल्लाह। पीछे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन्ना कौसर मसल्ले रब्बिका मंदर अन्ना थानिया का अब्तर। इसके बाद बदूल ज़हरा इनके पढ़ना सबसे मुनफरिद था, मैं सबसे पढ़वाया। कर दूं कि बाबुलिन फाउंडेशन के बहुत अहम सरगर्म कारकुन वसीम हसन साहब के ये वालिद साहबजादे और साहबजादी जो पूरा ये जितना भी हमारा मुकाबला कंपटीशन होता है उसकी सारी जिम्मेदारी वसीम हसन के हाथों से होती है और बहुत एक्टिव, बहुत सरगर्म रहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। इसका बाकायदा सारा इंतजाम उन्हीं के हाथ में रहता है। आइए अगर आगे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो बिसर पाए दो आलम में नहीं जिनका जवाब, चश्मे फैज से जिनके है जमाना से रात, तरबियत बेटियों की वो जो शरीयत का निसाब, कर गई काम बहुत जिनकी न हद है न हिसाब, ज़ातो औसाफ है कूज़े में समंदर की तरह, मुख्तसर उम्र मिली सूरह कौसर की तरह।
कसीम इब्न नसीम अमरोगी साहब के मिसरे मैंने पेश किया। मैं इनके साथ वसीम अमरोगी साहब से दरख्वास्त करूँगा। हमारी इस महफिल में एक बड़ी मजबूरी ये रहती है कि हम 5 शुअरा को हमारी मजबूरी ये रहती है कि 5 शुअरा को हम मदो करते हैं। भाई माशाल्लाह हम तरीक़ फहरिस्त शुअरा की, और ये जिक्र ऐसा है कि पूरी रात भी चले तो कम है, तो इसलिए मुख्तसर वक्त में 5 शुअरा को कोशिश करते हैं अगली बार बदल के तो सबको मौका मिल जाए। तो इसके लिए हम माजरत भी चाहते हैं कि सब शुअरा को नहीं बुला पाते। मैं वसीम अमरोगी साहब से जी हाज़रीन जैसे अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मैं आमाद बिल्कुल नहीं ज़हनी तौर पर, क्योंकि बच्चे को पढ़ना था और मेरी भी शिरकत उसमें हो गई थी। बहरहाल तामील हुक्म में ये पिछले साल की तरह थी जामिअतुल मुंतज़र की, उसमें उसके 2-4 शरात कर देता हूँ। बरकतों पर साहिबा बरकत है तेरी फातिमा, बरकतों पर साहिबा बरकत है तेरी फातिमा, रहमते कौनैन पर रहमत है तेरी फातिमा, बरकतों पर साहिबा बरकत है तेरी फातिमा। नशे भाई देखिएगा उसने मतलब कि ख्वाब ऐनुल्लाह में सूरत है तेरी फातिमा, ख्वाब ऐनुल्लाह में सूरत है तेरी फातिमा, क़ल्ब नफ़्सुल्लाह में शिरकत है तेरी फातिमा, क़ल्ब नफ़्सुल्लाह में शिरकत है तेरी फातिमा, और राज़िक़ों ने भी तलब की तेरे हाथों की ग़िज़ा, राज़िक़ों ने भी तलब की तेरे हाथों की ग़िज़ा, बेनियाज़ों को भी तो हाजत है तेरी फातिमा, बेनियाज़ों को भी तो हाजत है तेरी फातिमा, और तेरे फाकों से पली हैं आयतें कुरान की, तेरे फाकों से पली हैं आयतें कुरान की, माले जन्नत से गरां गुर्बत है तेरी फातिमा, माले जन्नत से गरां गुर्बत है तेरी फातिमा, इस तसव्वुर से कलेजा चाक होता है वसीम, इस तसव्वुर से कलेजा चाक होता है वसीम, शिद्दतों में बेअमा तुरबत है तेरी फातिमा। जनाब वसीम अमरोगी साहब अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। आइए हज़रात अब इस सिलसिले के आखिरी शायर हमारे मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा उन्हीं के 4 गीतों से कि सामने अहले नज़र के अपने मंजर रख दिया, सामने अहले नज़र के अपने मंजर रख दिया, इस्मत ज़हरा को कुरान के बराबर रख दिया, और फातिमा खातूने जन्नत फ़ख्र मरियम ए बतूल अज़मतों का अपने तेरे सर पे झूमर रख दिया। इन 4 गीतों के खालिद जनाब प्रोफेसर नाशिर नकवी साहब से मुल्तमिसुन निहायत अदब व इहतराम के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महफ़िल की खूबसूरती है कि मासूमा कौनैन की विलादत के मौके पर मासूम सामईन हैं, तो मासूमों को महफ़िल, मासूमा की महफ़िल। सुनिए 3-4 मिसरे में तेरे कदम के तले है इमामतों की बहिश्त,
तेरे कदम के तले है इमामतों की बहिश्त, मेरे शऊर को तू अपना नक्शे पा दे दे। जिहालतों के अंधेरे बहुत सताते हैं, दयारे इल्म की बेटी कोई दिया दे दे। दयारे इल्म की बेटी कोई दिया दे दे। और बिल्कुल आला तरीन कथा समाज करें मौलाना। जुड़ी हैं रहमतें खालिक की इस्मत के घराने से, फरिश्तों की सलामी से ज़मीं पर आने जाने से, तेरी निस्बत से बीबी हमारे पेट भरते हैं, मिली हैं रोटियां हमको तेरे चक्की चलाने से। तेरी निस्बत से बीबी हमारे पेट भरते हैं, मिली हैं रोटियां हमको तेरी चक्की चलाने से। इसी तनाजुर के 4 में से और सुन लें कि एक की हरजा सबीलें, एक का दस्तरखान है। एक की हरजा सबीलें, एक का दस्तरखान है। सैयदा का जो भी बेटा है वो लासानी मिला। सैयदा का जो भी बेटा है वो लासानी मिला। शब्बरो शब्बीर के हाथों में है रिज़्क़े हयात, एक से खाना मिला है एक से पानी मिला। एक की हरजा सबीलें, एक का दस्तरखान है। सैयदा का जो भी बेटा है वो लासानी मिला। शब्बरो शब्बीर के हाथों में है रिश्ते हयात, एक से खाना मिला है एक से पानी मिला। मनक़बत के एक कता और जी चाह रहा आप तक पहुँचा दूँ बतौर ख़ास। ये चौथा मिसरा देखिएगा, इसमें हैं जितने लफ्ज़ सोचों में वो सब पाबंद लगते हैं जितने लफ्ज़ सोचों में वो सब पाबंद लगते हैं। तसव्वुर के हैं जितने दर वो सारे बंद लगते हैं। ये नीला आसमां क्या है तेरे सर की रिदा ज़हरा। ये नीला आसमां क्या है तेरे सर की रिदा ज़हरा। ये बादल तेरे चादर के मुझे पैबंद लगते हैं। ये बादल तेरी चादर के मुझे पैबंद लगते हैं। मनक़बत के का मतलब सुनने के बीबी अब इससे बढ़ के भला क्या सना करे। बीबी अब इससे बढ़ के भला क्या सना करे। ताज़ीम तेरी उठ के रसूले खुदा करे। ताज़ीम तेरी उठ के रसूले खुदा करे। कुरान तेरी गोद में पलकर जमा हुआ। कुरान तेरी गोद में पलकर जमा हुआ। आयात को बयान तेरा मर्तबा करे। आयात को बयान तेरा मर्तबा करे। मौलाना शेर सुने, शवार साहब शेर देखिएगा कि इसमत सिमट के चादरे तथीर बन गई। इसमत सिमट के चादरे तथीर बन गई। ईमाने कुल न सजदा करे फिर तो क्या करे। इसमत सिमट के चादरे तथीर बन गई। ईमाने कुल न सजदा करे फिर तो क्या करे। बेटे तेरे इमाम हैं, शौहर तेरा इमाम। बेटे तेरे इमाम हैं, शौहर तेरा इमाम। बिनते रसूल तेरी कोई क्या सना करे। और ये पासबानियों की तेरी तरबियत रही। एक लाल तेरा सुलहो करे, एक विगा करे। एक लाल तेरा सुलहो करे, एक विगा करे। और ये भी शेर देखें कि आए मुबाहिला में तो हिल जाए कोह भी। आए मुबाहिला में तो हिल जाए कोह भी। घर में रहे तो फूल की सूरत रहा करे।
घर में रहे तो फूल की सूरत रहा करे, ये तेरे दर का फैज़ है ए बिनते मुस्तफ़ा, फिज़्ज़ा भी कोई बात न कुरान सिवा करे, फिज़्ज़ा भी कोई बात न कुरान सिवा करे, नाशिर की आरज़ू तो फ़कत ये है सैयदा, रोशन मेरा दिमाग तेरा नक्शे पा करे, रोशन मेरा दिमाग तेरा नक्शे पा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जनाब प्रोफेसर नाशिर नकवी साहब बारगाह जनाब फातिमा ज़हरा में मंतज़र कर नाशिर साहब के बाद मैंने तो सोचा था कि अरे नहीं सुनाइए बड़े के बाद पैदा हो सकती है। असल में वक्त की तंगी की वजह से ही मैंने सोचा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। बहरहाल हुक्म है तो मतलब समात फरमा ली चंद अशार कि फ़ख्र मरियम नाजिश कौनो मकां है फ़ातिमा, फ़ख्र मरियम नाजिश कौनो मकां है फ़ातिमा, रहमतुल लिल आलमी की क़ल्बो जाँ है फ़ातिमा, फ़ख्र मरियम नाजिश कौनो मकां है फ़ातिमा, रहमतुल लिल आलमी की क़ल्बो जाँ है फ़ातिमा, और शाफ़ए महशर नबी और साक़िए कौसर अली, शाफ़ए महशर नबी और साक़िए कौसर अली, बेटे हैं सरदार ख़ातूने जिना हैं फ़ातिमा, बेटे हैं सरदार ख़ातूने जिना हैं फ़ातिमा। और ये शेर बतौर ख़ास देखिएगा कि मुनकिरे अज़मत कहाँ से लाएगा ऐसी नज़ीर, मुनकिरे अज़मत कहाँ से लाएगा ऐसी नज़ीर, सच तो ये है 11 मासूमों की माँ है फ़ातिमा, मुनकिरे अज़मत कहाँ से लाएगा ऐसी नज़ीर, मुनकिरे अज़मत कहाँ से लाएगा ऐसी नज़ीर, सच तो ये है 11 मासूमों की माँ है फ़ातिमा। बात इनकी तो कभी अल्लाह ने टाली नहीं, बात इनकी तो कभी अल्लाह ने टाली नहीं, जो कहा पूरा हुआ सादिक़ ज़बां है फ़ातिमा, जो कहा पूरा हुआ सादिक़ ज़बां है फ़ातिमा। और मक्ता देख लीजिए कि अपनी खुशबख्ती पर कैसर फ़ख्र क्यों मुझको न हो, अपनी खुशबख्ती पर कैसर फ़ख्र क्यों मुझको न हो, हैं अली साया फ़िगन और मेहरबां हैं फ़ातिमा, हैं अली साया फ़िगन और मेहरबां हैं फ़ातिमा। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई हज़रात, ये शेरी से सिलसिला ही मुनक़ता होता है और मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना सैयद कौसर मुश्तबा साहब क़िबला से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज के मौके पर अपने अफ़कार आलिया से नवाजें। आप हज़रात नारे सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत भेजें पर मोहम्मद। सबसे पहले आज के इस जश्न मसर्रत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसी के साथ साथ बाबुल इल्म फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा तौसीफ़ और सना करता हूँ, तारीफ़ बयान करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने जो ये कदम उठाया ये बड़ा बुनियादी कदम है। इसलिए कि बच्चे अभी से, मैंने शुरू से सभी बच्चों को सुना और हर साल तकरीबन ये शरफ़ हासिल होता है कि बच्चे सूरह इन्ना अतैना से लेके और बड़े बड़े सूरे, इस बार तो मेरे ख्याल से कुछ कम पढ़े हैं बच्चों ने, वरना बड़े बड़े सूरे सुनाते हैं। सूरह आला है, सूरह वशम्स है, या इसके अलावा और दीगर सूरे सुनाते हैं। और जो बुनियादी चीज़ है बच्चों के लिए वो है आयतुल कुर्सी। आज बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है, बड़ा अफसोस होता है उस मौके पर
कि कहीं किसी का इंतकाल होता तो ऐलान होता कि साहब नमाज हदिया कब्र आप पढ़िएगा, नमाज वहशत कब्र पढ़ दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता कि साहब जिसे आयतुल कुर्सी याद ना हो वो क्या करे? नमाज वहशत कब्र में आयतुल कुर्सी और इन्ना अंजल ना पढ़ा जाना है। तो सवाल बुजुर्गान किया करते हैं आज भी कि अगर आयतुल कुर्सी याद ना हो तो क्या किया जाए। हमारे बाज़ उलमा जवाब देते हैं, भारत मैं गलत नहीं कहूँगा, बहुत उम्दा जवाब है, लेकिन मेरा तालिब इल्मी वाला जवाब ये हुआ करता है कि याद क्यों नहीं हो? आपको याद क्यों नहीं है? दुनिया की सारी चीज़ें आज याद कर रहे हैं, आयतुल कुर्सी याद नहीं है। आज माशाल्लाह ये बच्चे आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाते हैं, बड़े बड़े सूरज सुनाते हैं। 4 कुल ऐसी चीज़ है कि आज भी बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जिन्हें 4 कुल याद नहीं है, मगर ये छोटे छोटे बच्चे। और उससे बेहतर बात यह है कि बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ सुनाना, सही अंदाज से सुनाना, बेहतरीन। सूरह अल-हम्द मैंने सुनी और दीगर सूरज सुने तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा कि ये तमाम के तमाम बच्चे जो अभी से ये मेहनत कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इसका क्रेडिट बाबुल इल्म फाउंडेशन को पहुंचता है कि उन्होंने ये बेहतरीन कदम उठाया कि आज बच्चे ये सूरह याद करें, आयतुल कुर्सी याद करें और 4 कुल याद करें। तो जाहिर सी बात है कि बड़े होने के बाद फिर ये उसी अंदाज से आयतुल कुर्सी और 4 कुल और ये तमाम सूरह, तमाम आयात, और बच्चों की क़िराअत भी बहुत उम्दा। बाज़ बच्चों ने क़िराअत के साथ पढ़ा, यानी बाकायदा उनका जो लहन है वो वही है जो क़िराअत का हुआ करता है, जो होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज इस जश्न मसर्रत में सुनने को मिलती हैं, बड़ी खुशी होती है। और जाहिर सी बात है कि तकरीर का ये मौका नहीं है, चूँकि हमारे यहाँ ये बच्चे बैठे हुए हैं, तकरीर आम तौर से होती ही रहती है। मगर एक जुमला मैं इस सिलसिले में ज़रूर कहता चलूँ कि आज ये जश्न मसर्रत सिद्दीक़ा कुबरा से मुताल्लिक़ मुनाक़िद हो रहा है, और उसी मुनासिबत से मैंने कुरान करीम की जिस आया हिदाया को उन्वान सुखन करार दिया, उसमें परवरदिगार आवाज़ दे रहा है कि वकूनु मा सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ हो जाओ। नाम नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि सादिक़ीन के साथ हो जाओ। कहाँ तलाश किया जाए, कैसे पता चलाया जाए कि सादिक़ीन कौन हैं? तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सिर्फ इस आयत के हरूफ को शुमार करके देख लिया जाए। अब जो शुमार किया गया तो हरूफ की तादाद निकली 14। मालूम ये हुआ कि शायद परवरदिगार का ये लतीफ़ इशारा है कि 14 के साथ हो जाओ, सादिक़ीन के साथ हो जाओ। इसलिए कि सिद्दीक़ा कुबरा ऐसी सिद्दीक़ा कुबरा हैं कि कायनात में इनसे बड़ा कोई सिद्दीक़ा का दर्जा नहीं रखता। ये और बात है किसी को भी सिद्दीक़ा कह दिया जाए, वरना हकीकत यह है कि यही सिद्दीक़ा कुबरा हैं। और आज जिसे सिद्दीक़ा कहा जाता है आलम इस्लाम में, खुद मोतबर तवारीख़ में मैंने देखा कि खुद वो ये कहा करती हैं कि मैंने फ़ातिमा ज़हरा से ज़्यादा सच्चा किसी को नहीं देखा। अब समझ में नहीं आता कि सारा मुसलमान जिसे सिद्दीक़ा कहे उसे सिद्दीक़ा माना जाए, या वो सिद्दीक़ा जिसे सिद्दीक़ा तस्लीम करे उन्हें सिद्दीक़ा तस्लीम किया जाए। तो ये वो सिद्दीक़ा ताहिरा हैं, ये सिद्दीक़ा कुबरा हैं कि जिनके लिए इस कायनात में नबी ने फरमाया था कि अगर अली न होते तो फ़ातिमा का कोई हमसर न होता। क्यों? इसलिए कि ये हैं सिद्दीक़ा कुबरा और अली हैं सिद्दीक़ अकबर। ख़ुद मौलाए कायनात ने आवाज़ दी कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ, मेरे सिवा कोई इस बात का दावा नहीं करेगा सिवाय इसके कि वो कज़्ज़ाब होगा। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी जनाब मौलाना को अपने कार्य से नवाज रहे थे। मैं निहायत अदब व इहतराम के साथ सारे जनाब मौलाना डॉक्टर शहबाज हुसैन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी आज के मौजूद पर अपने कार्य से नवाजें। आप हज़रात नारे सलवात पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु सय्यदतु निसाइल आलमीन। मोहतरम हज़रात,
आज के इस जश्न की मुबारकबाद इमाम ज़माना और तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। यकीनन शहज़ादी की अज़मत और शहज़ादी का मर्तबा कौन समझ सकता है। इसलिए कि छोटी ज़ात अगर बड़ी ज़ात की तारीफ़ करे तो ये कोई तारीफ़ नहीं है। तवज्जो है ना। अगर छोटा इंसान किसी बड़े इंसान की तारीफ़ करे तो वो कोई तारीफ़ नहीं है, लेकिन हाँ अगर बड़ी ज़ात किसी की ज़ात तारीफ़ करे तो वो तारीफ़ है। शहज़ादी की अज़मत यह है कि उनकी तारीफ़ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी तारीफ़ वो ज़ात कर रही है कि जो कायनात में सबसे अफ़ज़ल व आला है। तो जो सबसे अफ़ज़ल व आला हो वो ये कह रहा है कि फ़ातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर। हमारे लाखों सलाम हो अज़मत सैयदा पर कि हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया कि फ़ातिमा अरब औरतों की सरदार हैं, या मुसलमान औरतों की सरदार हैं, या मोमिनीन औरतों की सरदार हैं, या मक्के मदीने की औरतों की सरदार हैं। अल्लाह अकबर। अज़मत सैयदा कि रसूल ने सैयदा की सियादत को किसी कौम, क़रिया, कबीले में महदूद नहीं किया, किसी शहर, किसी इलाके में महदूद नहीं किया, बल्कि फ़ातिमा का तारुफ़ किस अंदाज से हुज़ूर ने फरमाया कि फ़ातिमा तो सैयदतो निसाइल आलमीन। फ़ातिमा आलमीन की औरतों की सरदार हैं, ना मक्के की औरतों की सरदार, ना मदीने की औरतों की सरदार, ना अरब औरतों की सरदार, बल्कि जिस तरीके से अल्लाह ने अपना तारुफ़ रब्बुल आलमीन करके कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यह लफ्ज़ आलमीन कितना अजीम लफ्ज़ है कि अल्लाह ने इसी लफ्ज़ के ज़रिए अपना तारुफ़ कराया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसने जब अपने हबीब पाक का तारुफ़ कराया तब भी इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। क्या इरशाद हुआ? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है, और मेरी बेटी फ़ातिमा सैयदतो निसाइल आलमीन है। अल्लाह अकबर। अज़मत सैयदा कि ना अल्लाह की रबूबियत को महदूद किया जा सकता है, ना रसूल की रिसालत महदूद हो सकती है, ना फ़ातिमा की सियादत महदूद हो सकती है। यकीनन फ़ातिमा ज़हरा की सीरत सिर्फ 18 साल की उम्र मुबारक, 18 साल में आपने ऐसी कामिल ज़िंदगी गुजारी कि आलमीन की औरतों के लिए नमूने अमल बन गई। देखिए, किसी कौम के लिए नमूने अमल बनना और बात है, किसी ख़ानदान के लिए नमूने अमल बनना और बात है, किसी कबीले के लिए नमूने अमल बनना और बात है, किसी कौम के लिए आइडियल बनना और बात है, लेकिन आलमीन की औरतों के नमूना बनना ये बहुत बड़ी बात है। 18 साल की उम्र में शहज़ादी ने ऐसी कामिल ज़िंदगी गुजारी है कि उसमें न किसी कौम की क़ैद है, न मिल्लत की क़ैद है, बल्कि आलमीन जितने मज़ाहिब, जितने अक़वाम पाए जाते हैं, उन तमाम औरतों की सरदार फ़ातिमा ज़हरा हैं। आइडियल नमूना सबके लिए है। अब आप खुद सोचें कि हमारे लिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि हमारे पास ऐसी मोहतरम बीवी मौजूद हैं कि जिसकी सीरत इतनी कामिल है कि वो दूसरों के लिए भी नमूने अमल है, तो फिर वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा नमूने अमल होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रूरत इस बात की है कि फ़ातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल सिर्फ वाह के लिए नहीं होने चाहिए। आपकी सीरत का बयान सिर्फ वक्ती तौर पर वाह करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सीरत सैयदा पर अमल करने की ज़रूरत है। इसलिए खाली वाह हो जाए और सीरत पर अमल ना हो तो फिर उस वाह से फ़ायदा क्या। इसलिए कि अल्लाह ने नमूने अमल बनाया है उनको। नमूने अमल का मतलब क्या है कि जैसी उसकी ज़िंदगी वैसी हमारी ज़िंदगी, जैसे उसके शब रोज़ वैसे हमारे शब रोज़, जैसी उसकी सीरत वैसी हमारी सीरत, जैसा उसका किरदार वैसा हमारा किरदार। आज कितने अफसोस की बात है कि आज हमारे माशरे में आम औरतों को नमूने अमल बनाया जा रहा है, आम औरतों को आइडियल बनाया जा रहा है। वो औरतें कि जो माशरे को ख़राब कर रही हैं, जो सोसाइटी को बर्बाद कर रही हैं,
जो खुद रास्ते से भटकी हुई हैं उनको आइडियल बनाया जाता है कि वो मॉडल है साहब, वो नमूना है। अब चूंकि नमूना ऐसी औरत को बनाया गया है तो अब जैसे उसका लिबास वैसा हमारा लिबास, जैसे उसने बाल काढ़े वैसे हमने बाल काढ़े, जैसा उसका मेकअप वैसा हमारा मेकअप। तो हम किसको नमूना बना रहे हैं? दावा कर रहे हैं कि नमूना वाल सैयदा हैं और अमली जिंदगी में हम एक गुनहगार, मासियतकार, खताकार, माशरे को खराब करने वाली औरत को नमूने अमल बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी ज़बान पर कुछ और है और अमल हमारा कुछ और है। याद रखिए, ये सैयदा पर जुल्म है कि अल्लाह के हबीब ने जिस ज़ात को सबके लिए नमूने अमल बनाया उस ज़ात को हम नमूने अमल नहीं बना रहे हैं। कायनात में कोई औरत ऐसी नहीं है कि जो हर कौम के लिए नमूने अमल बन सके सिवाय सैयदा शहजादी कौनैन के। यह अफसोस की बात है कि इतनी अजीम सीरत होने के बावजूद हमारे पास एक गुनहगार को हम नमूने अमल बना रहे हैं, जबकि मासूमात, तैयबात, ताहिरा सीरत हमारे पास मौजूद है। मासूमा को छोड़कर गुनहगार की सीरत पर अमल करना कितनी बदनसीबी। अज़ीज़ान मोहतरम, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, ख़वातीन को समझाइए, बताइए कि फ़ातिमा मासूमा की सीरत पर चलना है, जो गुनहगार नहीं है, जो मासियतकार नहीं है, जो मासूमा है। हम मासूम सीरत को छोड़कर गुनहगार की सीरत पर अमल करेंगे तो इसका जवाब हमें हश्र के दिन देना पड़ेगा। इसलिए कि सैयदा ने ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, कितनी ज़हमतें बर्दाश्त की हैं कि 18 साल में क्या क्या किया सैयदा ने। बाप की खिदमत, शौहर की इताअत, बच्चों की परवरिश, उसी के साथ साथ इस्लाह माशरा, मदीने की औरतों को पढ़ाना, कुरान की तालीम देना। ये फिज़ा जो कुरान से गुफ्तगू करती थी, ये क्या था? या जो आप बच्चों को देख रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं ये बच्चे, ये किसका काम था? ये सैयदा का काम था कि मदीने में सैयदा बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी, ख़वातीन को कुरान की तालीम देती थी। तभी तो फिज़ा कुरान से गुफ्तगू करती थी। यकीनन याद रखिए, गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए कि हमको कार्य सैयदा अंजाम देना। यकीनन बाबुल इल्म फाउंडेशन लायक मुबारकबाद है कि वो कार्य सैयदा अंजाम दे रहा है। इसलिए कि सैयदा की कोशिश ये थी, तहरीक ये थी कि माशरे में कुरान की तालीम आम हो जाए। और फ़ातिमा कितनी कामयाब हुई कि एक हबशे के रहने वाली कनीज़ कि जिसका तलफ़ुज़ भी सही नहीं था। अब आप देखें, अरब औरत को कुरान पढ़ाना और बात है, लेकिन हबशे की औरत जिसका सीन और शीन दुरुस्त ना हो, उस कनीज़ को कुरान की मुअल्लिमा बना देना, ये फ़ातिमा ज़हरा की तालीम का कमाल है। सैयदा ने ऐसी तालीम दी कि फिज़ा जब भी कलाम करती थी तो कुरान से गुफ्तगू करती थी। लिहाजा इस मुबारक मौके पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये इक़दाम लिहाज़ काबिल तहसीन है कि हम कोशिश करें कि ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तालीम से आशना हो सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब मौलाना रज़ा काज़िम तक़वी साहब प्रिंसिपल दारुल उलूम सय्यदुल मदारिस से दरख्वास्त वहिया कलिमात से औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआया कलिमात से पहले 2-3 जुमले अर्ज़ कर दूँ। शहज़ादी की विलादत के मौका है मुबारकबाद का, और जिसके लिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, या यूँ कहूँ कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। फ़ातिमा तो वज़तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा, वज़तुम मिन्नी। अपना टुकड़ा कहने का मकसद क्या था
कि जो कार्य रिसालत है उसे मर्दों से औरतों में मुंतकिल कैसे किया जाए। बाज़ मसाइल ऐसे हैं जिसको मर्दों से औरतों में लाना एक बड़ा मसला था, शरई मसले, और उसमें भी एक मसला। लिहाजा पैगम्बर ने कहा कि मेरा टुकड़ा है, यानी जुज़्व रिसालत। अब औरतों में जो तालीम जाएगी, भी आपने सुना कि माशरे में औरतों का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक औरत तालीम याफ्ता है तो पूरी एक नस्ल तालीम याफ्ता होगी, और अगर एक औरत तालीम याफ्ता नहीं है या तालीम याफ्ता है लेकिन तहज़ीब याफ्ता नहीं है तो घर जन्नत के बजाय जहन्नम बन जाएगा। और इसके जीते जागते नमूने हमारे हर 2-4 कदम आगे बढ़ के हर घर में आपको नज़र आ जाएंगे। और जिसकी इब्तिदा और इंतहा कहाँ तक है, इब्तिदा तो आप देख रहे हैं कब से चली है, और इंतहा कहाँ तक होगी नहीं मालूम है। हम उस इंतहा को कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। उसका तरीक़ा सिर्फ यही है जो बाबुल इल्म फाउंडेशन कर रही है माशाल्लाह, कि हम छोटी छोटी बच्चियों को कुरान से रोशनास करा रहे हैं। कुरान की तालीम, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुरान को आप चाहे एक आयत पढ़ें लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ें। जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुरान हमसे क्या कहना चाहता है। हम कुरान को पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कुरान हमें कुछ दे रहा है, ये बड़ी बात है। सारा मुसलमान कुरान को रात दिन पढ़ता है, आप देखें कुरान कितनों को मुँह लगाता है, और करने की बात है। सारा मुसलमान लाखों करोड़ों की तादाद में हर रोज़ सुबह से शाम तक कुरान पढ़ता है, और उन्हें फ़ख्र है इस बात पर कि हमारे यहाँ कारी और हाफिज़ बहुत होते हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे यहाँ आलिम बहुत होते हैं। कुरान को जो पढ़ता है, तिलावत करता है, वो सवाब हासिल करता है, लेकिन जिसे कुरान मुँह लगा लेता है वो नस्लों को पाकीज़ा कर देता है। और उसकी जीती जागती मिसाल जनाब फ़िज़ा का किरदार आपने सुना अभी, कि शहज़ादी ने जब तालीम दी तो अंदाज़ ये था कि एक कनीज़ फ़िज़ा जैसी निकली, और अगर उन कनीज़ों में उस कनीज़ का अक्स हमारी इन बेटियों में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ग़ालिबन हर घर में एक न एक ऐसी मुअल्लिमा मौजूद होगी जिसे हमारे माशरे को सुधारने के लिए जो मसाइल हैं उनको हल करने की तालीम और तरबियत उसके पास होगी। और अगर वो तालीम और तरबियत उसके पास है तो यकीनन हमारी ये महफ़िल कामयाब है। और मैं बहुत ज़्यादा अर्ज़ नहीं करूँगा, मुख्तसरन 2-3 बातें जो मैंने कहीं, इसी के ज़िम्न में एक बात और अर्ज़ करके फिर दुआया कलिमात के साथ बात को ख़त्म करूँगा कि हमेशा हम वाजिबात को सामने रखते हैं, उसूल दीन, फ़ुरूए दीन अपने बच्चों को याद दिलाते हैं, पढ़ाते हैं। अव्वल नमाज, दूसरे रोज़ा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, 5वें खुम्स, छठे जिहाद, कहते हैं कि नहीं। इन चीज़ों में जो वाजिबात हैं, जब पैगंबर की एक हदीस नक़ल की जाती है, बयान की जाती है, तो हम उसे पसे पुश डाल देते हैं। जहाँ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यहाँ भी तो फ़रीज़ा लफ्ज़ आया ना, वाजिब। तो अगर हम नमाज को वाजिब समझते हैं कि बेटे पर नमाज वाजिब है इतनी उम्र पर, बेटी पर भी वाजिब है इतनी उम्र पर, अब हम सख्ती करेंगे, उसके बाद उसको भेजेंगे, मस्जिद जाएगा बेटा, बेटी मुसल्ले पर आएगी। रोज़ा वाजिब है इतने साल में बेटे पर, इतने साल में बेटी पर, तो जब रमज़ान का ज़माना आएगा तो हम बेटे से भी कहेंगे, बेटी से भी कहेंगे सख्ती के साथ। हज का ज़माना आएगा, इस्तिताअत रखते हैं तो मर्द औरत दोनों तसव्वुर करेंगे हमें हज वाजिब है, करना है। खुम्स और ज़कात का मसला आएगा तो उसमें भी मर्द और औरत दोनों के लिए है, क्योंकि औरत भी बचत करती है। और इस्लाम इनकम पर टैक्स नहीं लेता, बहुत तवज्जो रहे, हम मजबूर हैं अपनी इनकम पर टैक्स देने के लिए, इस्लाम बचत पर टैक्स ले रहा है। लेकिन हम इतने कंजूस बन जाते हैं कि वो बचत को भी हम बचा लेते हैं। और ख़ास तौर से आप किसी औरत से पूछिए खुम्स निकालती हो, शायद शाज़ नादिर कोई औरत ही कहे कि मैंने अपने शौहर से इतना पैसा बचा कर रखा था और उसका खुम्स अदा किया। यानी शहज़ादी की तालीम अगर घर घर तक जा रही है तो आप किसी औरत से पूछिएगा कि उसने खुम्स अदा किया कि नहीं।
फरहान हैदर वल्द इरफान हैदर मोहल्ला शफात पोता। मोहम्मद शायान वल्द मास्टर शाने मेहदी साहब मोहल्ला चेवड़ा, इन्होंने 31 नंबर हासिल किए हैं। इनका चौथा नंबर है। चौथे नंबर पे 3 बच्चे हैं, जिसमें हमारे मोहम्मद मुस्तफा हमारे बेटे हैं, मोहम्मद मुस्तफा और मोहम्मद अब्बास 5वें नंबर पे हैं। मोहम्मद अब्बास फिरोज हैदर मोहल्ला दानिशमंदान, इन्होंने 30 नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद सकीना नकवी वल्दियत आसिफ रजा मोहल्ला शफात पोता। कुलसुम फातिमा वल्दियत मोहम्मद मिस्टर बाकर मोहल्ला जाफरी हबीबा ताजदार बिनते ताजदार नाजिम मोहल्ला दरबार कला। मोहम्मद हुसैन नकवी वल्द नाज नकवी मोहल्ला गुजरी 7वें नंबर पर है। इन्नमा नकवी कामिल हुसैन मोहल्ला गुजरी। रबाब फातिमा आरिफ हसन मोहल्ला मजपोता। रबाब फातिमा इमरान कामिल हुसैन गुजरी इमरान। मुर्तज़ा हुसैन वल्द हुसैन अब्बास मोहल्ला दानिशमंदान। यूसुफ वल्द मोहम्मद नाज मोहल्ला गुजरी। जमन फहीम नकवी दानिशमंदान। ये ग्रुप ए की लिस्ट थी। अब ग्रुप बी के जो बच्चे हैं जमन ने ले लिया? जमन नहीं है जी जी। अब ये ग्रुप बी के नाम में सबसे पहला इन्होंने इनाम हासिल किया है सैयद मोहम्मद अब्बास मेहदी वल्द सैयद रजा जहीर मोहल्ला बकला। इन्होंने 40 में 37 नंबर हासिल किए और पहला इनाम हासिल किया। दूसरा इनाम अबुल हसन जैदी वल जफर याद हैदर मोहल्ला गुजरी, इन्होंने 34 नंबर हासिल किए हैं। तीसरे मोहम्मद हसीब वल इरफान हैदर मोहल्ला शफात पोता। अफशा जहरा ज़हीन हैदर मोहल्ला दरबार कला। ये भी डॉक्टर शहजाद रजा साहब के बेटे हैं और वो बेटी हैं। खुर्रम आइए, इन्होंने भी तिलावत की थी तर्जुमा। और नजफ अली आइए नजफ अली, इन्होंने इफ्तिजार हुसैन साहब के साहबजादे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी नात पढ़ी थी। हुसैन अब्बास हाँ बेटा जल्दी आ जाओ। मुर्तज़ा हुसैन मुर्तज़ा आइए जल्दी जल्दी आते रहिए। मोहम्मद मुस्तफा कुलसुम का भी ले लो, कुलसुम का ही ले लो बेटी। खुशबू खुशबू का इन्हें दे दिए, खुशबू का इनसे ले। नवा जहरा आते रहिए बेटा जल्दी जल्दी आते रहिए। रबाब फातिमा
बतूल, मोहम्मद शायान रजा, कुलसुम नकवी, सकीना नकवी, सकीना दो है, सकीना दो से सकीना, ये आसिफ रजा की, मीसम चलिए बतूल ज़हरा, ये मीसम, बतूल ज़हरा, कहकशां, अली हसन, इनके अलावा जो शुआरा हमारे यहाँ जिसमें उन्होंने कलाम पेश किया, मोहम्मद अब्बास साहब इब्ने वसीम, मोहम्मद अब्बास इब्ने वसीम अमरोही, साहिदा मुस्तफा साहब, इब्तिदार हुसैन साहब, नाजिम अमरोही साहब, सलीम अमरोही साहब, वसीम अमरोही साहब भी चले गए, सलीम अमरोही साहब, वसीम अमरोही साहब चले गए। आइए सलीम अमरोही साहब, नाशिर नकवी साहब, मौलाना कौसर मुस्तफा साहब, मौलाना शहबाज हुसैन साहब और मौलाना रजा कादिम तफरी साहब भी अपना तबर्रुक हासिल करें। और बाबुल इल्म फाउंडेशन